हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक ऐसे पावरफुल चीज के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें तो एक छोटे स्टेप से भी हम बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स अगर इसका हम राइट डायरेक्शन और एप्रोप्रिएट मैनर में इस्तेमाल करें तो कम मेहनत करके भी हम अपने से ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड लोगों को भी मात दे सकते हैं। ये पावरफुल चीज हमारे हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप इन सब में हमारा मदद करता है। और दोस्तों, इस पावरफुल चीज का नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जी हां, इस पावरफुल चीज का नाम है कंपाउंडिंग इफेक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा माना है और कंपाउंडिंग को दुनिया का सबसे पावरफुल चीज माना है। तो दोस्तों, हम इस चीज को जानेंगे कि भाई ये कंपाउंडिंग जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा कैसे है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से समझते हैं तो हम इसे अर्न करते हैं, और अगर इसे हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो हमको पे करना होगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग इफेक्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल चीज क्यों मानते थे, इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी जमाने में एक बादशाह हुआ करता था। उसे चेस का गेम इतना पसंद आया कि उसने उसके क्रिएटर को अपने दरबार में बुलाया और इनाम देने की घोषणा की। जब उसका क्रिएटर दरबार में आया तो बादशाह ने उससे कहा कि मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तब वो क्रिएटर बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, अगर आप मेरे द्वारा खोज किए गए इस खेल से इतने ही खुश हैं तो आप मुझे इस खेल के जितने बॉक्सेस हैं इन सभी बॉक्सेस में पहले बॉक्स से स्टार्ट करते हुए लास्ट बॉक्स तक चावल के एक दाने को डबल करते हुए मेरे को इनाम के रूप में दीजिए। तब बादशाह काफी नाराज होते हैं और कहते हैं कि ये तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। अगर तुम्हें इससे भी बेशकीमती चीज अगर कुछ चाहिए तो मुझसे मांगो, मैं वो तुम्हें अवश्य दूंगा। लेकिन वो क्रिएटर बोलता है कि नहीं बादशाह, मुझे बस इतना ही चाहिए। तब बादशाह अपने सैनिकों को बुलाकर कहते हैं कि इसकी मांग को पूरी कर दी जाए। और जब वो क्रिएटर उनके दरबार से चला जाता है तो बादशाह अपने वजीरों और सिपाह सालारों के साथ दरबार में ये डिस्कशन करते हैं कि कितना बेवकूफ इंसान था ये अगर चाहता तो इससे भी बेशकीमती चीज मुझसे मांग सकता था, लेकिन इसने चावल के चंद दाने मुझसे मांगे हैं। सभी के सभी उसके दरबार के सिपाह सालार और जो उसके वजीर थे, ये सभी भी बादशाह के हाँ में हाँ मिलाते हैं और उस क्रिएटर को बेवकूफ मानते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बादशाह के दरबार में बादशाह के सैनिक दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि बादशाह सलामत, जिस इंसान को हम लोग बेवकूफ मान रहे थे दरअसल में वो बेवकूफ नहीं है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदा निकला। वो हमसे चावल के जितने दाने चाहता है उतनी दाने तो हमारी पूरी सल्तनत में भी नहीं है, तो हम उसकी डिमांड को फुलफिल कैसे कर पाएंगे। बादशाह को बहुत आश्चर्य होता है। जी हां, आप लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा। तो चलो समझते हैं कि आखिर वो चावल के कितने दाने चाह रहा था जो बादशाह के पूरी की पूरी सल्तनत में भी नहीं था। तो ध्यान देना, उसने बादशाह से मांगा था कि चेस के जितने बॉक्सेस हैं पहले बॉक्स से लेके आखिरी बॉक्स तक हर एक बॉक्स में एक दाने से डबल करते हुए उसको चावल के दाने चाहिए थे। इट मीन्स अगर उसको पहले बॉक्स में, जैसा कि हम सबको पता है कि चेस के अंदर टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, और अगर उसको पहले बॉक्स में चावल का एक दाना चाहिए था, इट मीन दूसरे बॉक्स में उसको उसका डबल 2 दाना चाहिए, तीसरे में 2 का डबल 4, चौथे में 4 का डबल 8, पांचवें में 8 का डबल 16 और छठे में 16 का डबल 32 दाने। ऐसे करते करते जब ये लास्ट 64 बॉक्स में जब ये जाएगा तो मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन
चावलों की जो संख्या होगी वो लगभग 461 बिलियन मैट्रिक टन के बराबर होगी। यस, द नंबर ऑफ राइसेस आर अप्रोक्सीमेटली 461 बिलियन मैट्रिक टन, जिसका आज के डेट में रिसेंट वैल्यू 300 यूएस ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, जो लगभग समस्त संसार के वेल्थ के बराबर है। इट मींस वो जो क्रिएटर था वो बादशाह से चावल के चंद दाने नहीं मांग रहा था, वो समस्त संसार का पूरा वेल्थ ही बादशाह से मांग रहा था। रीजन एक ही था कि वो कंपाउंड के इफेक्ट को जानता था, तो उसने उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया, और बादशाह को कंपाउंडिंग इफेक्ट का नॉलेज नहीं था, इसलिए उसको पे करना पड़ता है। बेसिकली ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, बेसिकली ये जो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने कमाए हुए रुपये पे भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, जो डे बाय डे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोगों ने कंपाउंडिंग के इफेक्ट को समझा। अब हम लोग समय के महत्व को समझते हुए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये है टाइम मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि आज जो कॉम्पिटिटिव युग आ गया है, इसमें हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सम्स बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के ही कुछ सम्स हम लोग बनाएंगे, जिसको अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर बनाते हैं तो 5 से 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर इसको हम स्मार्ट मेथड से अगर बनाएंगे, शॉर्टकट मेथड से अगर बनाएंगे, तो हार्डली 30 सेकेंड, यस, हार्डली 30 सेकेंड का समय लगेगा, और आसानी से हम अपने सम्स को बना के कम समय में ज्यादा से ज्यादा सम्स को बना सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सम्स को बनाते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने कंपाउंडिंग इफेक्ट के महत्व को समझा। अब हम लोग समय के महत्व को समझते हुए कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स को बनाते हैं, जिसके अंदर शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करके हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सम्स बनाते हैं। तो बच्चे ध्यान दें एक बार, ये हमारा सम्स क्या है, ये सम्स है हमारा। क्वेश्चन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on rupees 2,400 for 2 years at 5% per annum is। बच्चे ध्यान देंगे, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है हमको, तो जनरली इस सम्स को हम लोग क्या करते हैं, बच्चे ध्यान देंगे एक बार, इस सम्स को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका SI निकालते हैं। SI इक्वल टू फॉर्मूला हमारा है P इंटू T इंटू R बाई 100। यहां प्रिंसिपल है 2400, समय 2 साल बता रहा है, और रेट हमारा 5% है, डिवाइडेड बाई 100 हमने किया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 240 रुपया। देखो, इस सम्स को हम पहले नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे, जहां आप आसानी से देखोगे कि जिस सम्स को बनाने में हमको काफी समय लग रहा था, उसको हम शॉर्टकट मेथड से कितनी आसानी से बना पा रहे हैं। तो यहां पर देखो, हमने SI निकाल लिया। अब CI, अगेन CI के केस में अगेन
फॉर CI के केस में हम लोग जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N। यहां पर देखो प्रिंसिपल है 2400, 1 प्लस रेट है 5% और समय दिया हुआ है 2 साल। हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे और अमाउंट के हेल्प से हम CI निकालेंगे प्रिंसिपल से माइनस करके। इसको सॉल्व करने पे ये 1 टाइम ये 20 टाइम जा रहा है, दैट इज 21/20 का पावर 2। ये हमारा हो जाएगा 2400 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 400। नोटिस करिएगा एक बार, ये 6 टाइम्स जा रहा है, 6 हो गया, ये हमारा हो रहा है 2646, ये ₹2646। देयरफॉर हमारा CI कितना हो जाएगा? CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है हमारा 2646 और प्रिंसिपल है 2400। तो इसको सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा ₹246। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 246 रुपए आया है और सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपए आया है। तो देयरफॉर डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? यहां तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? CI माइनस SI। CI कितना है? 246 रुपया और SI है 240 रुपया। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है? आवर आंसर इज ₹6। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि इस सम को हम लोगों ने नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको SI निकालना पड़ा। SI निकालने के बाद इसका हम लोग CI निकालें और उसके बाद CI और SI को जब माइनस किए तो हम लोग को इसका डिफरेंस पता चला। लेकिन हम इसको इस तरीके से ना करके स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, दैट इज शॉर्टकट मेथड से करेंगे, जहां पे इस सम्स को हम आसानी से विद इन 30 सेकेंड बना लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहा हमारा सम्स। शॉर्टकट मेथड है हमारा डेल्टा इक्वल्स टू PA²। ये डेल्टा जो है ये डिफरेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। यहां P हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल दिया है 2400 और A हमारा होता है R बाई 100। यहां पर A बराबर R बाई 100 होता है। ये मैंने बाजू में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए आसानी से। तो A की जगह रेट कितना है? 5/100, इसका पावर 2 लिख दो। अभी 2400 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अभी ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 5 से ये 20 टाइम्स, 5 से ये 4 टाइम्स और 4 से ये 6 टाइम्स। जी हां, आप लोगों ने देख लिया कि कितनी आसानी से इस सम्स को हम लोगों ने बना लिया। 2 लाइन के अंदर इसका आंसर आ गया एंड द करेक्ट आंसर इज ₹6। तो आप लोगों ने देखा कि इस मेथड को अगर हम लॉन्ग कट मेथड से बनाते हैं तो हमारा कितना टाइम जा रहा है, और इसी सम्स को अगर हम शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे तो काफी आसानी से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा समय सम्स बना लेंगे और जो बाकी बचे हुए सम्स है उनको बनाने के लिए हमारे पास समय रहेगा और हम आसानी से कम समय में ही जो टाइम लिमिट है हमारा उसी के अंदर अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 साल का CI और SI वाला सम्स था। चलिए एक और सम्स हम लोग बनाते हैं जिसमें 3 साल का CI और SI का सम्स कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं। और इस बार हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे।
तो देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए एक बार। स्टार्ट बोलेगा तो करेंगे। देखिए, अब जिसका दूसरा सम हम लोग बना रहे हैं, तो देखो अभी अभी हम लोगों ने 2 साल का डिफरेंस निकाला था, अब 3 साल का डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ये सम नंबर 2 है। द डिफरेंस बिटवीन CI and SI on a certain sum of money invested for 3 years at 6% per annum is rupees 110.16. Find the sum. तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अभी अभी 2 साल का जो सम्स था उसमें प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंस निकाला। ये एक और सम्स है जहां 2 साल का डिफरेंस की जगह पे 3 साल का डिफरेंस हम लोग को निकालना है, लेकिन इस बार 3 साल का डिफरेंस के हेल्प से हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखो 2 वैरायटी हो गया, एक हमारा 2 साल के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग जान जा रहे हैं, और इस सम्स में 3 साल का डिफरेंस का शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग जान रहे हैं। लेकिन 2 साल वाले में हम लोगों ने प्रिंसिपल के हेल्प से डिफरेंस निकालना सीखा था, 3 साल वाले में डिफरेंस के हेल्प से प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। नॉर्मल मेथड इसका भी सेम टू सेम वही है, पहले हम SI निकालेंगे, फिर CI निकालेंगे, और CI और SI को माइनस करके हम लोग इसका जो सम सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल मिल जाएगा। यहां पे क्लियर है ये? तो ये हमारा लॉन्ग कट मेथड है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करा रहे हैं। होप आप लोग को ये वाला मेथड बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये रहा आपके सामने। अभी अभी हमने बताया था 2 साल के लिए डिफरेंस का मेथड था डेल्टा इक्वल टू PA², लेकिन 3 साल के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है डेल्टा इक्वल टू PA² विद इन ब्रैकेट A+3। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 2 साल के लिए अगर PA² है तो वो 3 साल के लिए PA³ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब जरा ध्यान देना, यहां डिफरेंस दिया है, 110.16। प्रिंसिपल निकालना है, ए हमारा रेट होता है, तो रेट यहां पे है 6, तो 6/100 का होल स्क्वायर, 6/100 का होल स्क्वायर हो गया ये हमारा। तो P इंटू 6/100 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे हम, और यहां पर ए की जगह पे 6/100 प्लस 3। नोटिस करिएगा, और ये हमारा जैसे है ऐसे ही, दिस इक्वल टू P इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और ये पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो 306/100 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखते हैं अब इसको, ये 110.16 का ये पॉइंट हटा देते हैं तो ये 100 आ जाता है। अभी ये P इंटू 36 इंटू 306 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, इस 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया। अभी जरा ध्यान दो, ये 11016 इक्वल्स टू P इंटू 36 इंटू 306 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 36 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 306 टाइम्स जाएगा,
अभी 306 से ये 1 टाइम जा रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P इक्वल्स टू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000। कितना आंसर हो जा रहा है 10,000। सो द करेक्ट आंसर इज 10,000। बच्चे ध्यान दे एक बार। होप आप लोग को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के हेल्प से आप लोगों ने आसानी से कम समय में शॉर्टकट मेथड के द्वारा 2 साल और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, ये वाला मेथड आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एवरीबॉडी, विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस।